बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जो लोग भी बाहर के मुल्कों में मुकीम हैं और वहाँ पे कोई वो जॉब करते हैं या कोई इनकम उनकी जो है वो सैलरी से आ रही है या कोई दीगर इनकम है, तो जब वो पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को रकम भेजते हैं तो उसके लिए टैक्स से बचने के लिए कुछ असूल हैं, ठीक है जी, जिनको आपने फॉलो करना है। तो इसमें देखें, जो 4 असूल हैं जो यहाँ पे सुर्ख रंग से रेड कलर से लिखे गए हैं, ये एफबीआर का जो इनकम टैक्स लॉ है वहाँ से मैंने कॉपी किए हैं एज इट इज़। इसके बाद ये जो नेक्स्ट पेज के ऊपर 5 से लेके 10 तक मज़ीद 6 असूल हैं, ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स बाहर थे तो वो जब रकम बेचते थे तो उस हवाले से ये जो है ये मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपने रकम भेजनी है पाकिस्तान में किसी भी दूसरे मुल्क से, तो आपने उसको नॉर्मल बैंकिंग चैनल यानी कि किसी भी रजिस्टर्ड बैंक से या किसी मनी सर्विस ब्यूरो से या किसी एक्सचेंज कंपनी से या मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर्स के ज़रिए आप भेज सकते हैं। ये तमाम इदारे जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए, अनरजिस्टर्ड ना हो। रूल नंबर 1 ये है, ठीक है जी। रूल नंबर 2 ये है कि जब आपने अमाउंट अपने रिश्तेदारों को भेजनी है तो 5 मिलियन से ज़्यादा यानी 50 लाख से ज़्यादा किसी एक बंदे को एक टैक्स ईयर में ना भेजें, ठीक है जी। ये सेकंड रूल है। तीसरा रूल ये है कि जब आपने इस रकम को कैश करवाना है अपने अकाउंट के अंदर, तो वहाँ पे जब आपका अगर कोई बैंक है या जो भी एक्सचेंज कंपनी है वो आपको एक सर्टिफिकेट देगी, तो वो सर्टिफिकेट आपने उनसे लेके रख लेना है टैक्स के रिकॉर्ड के लिए, ठीक है जी। ये 4 रूल्स हो गए। अच्छा, अब हम जनरल जो रूल्स हैं उस पर आते हैं। पहली चीज़ ये है कि जब आपने मिसाल ले लें कि 10 करोड़ रुपया पाकिस्तान में टोटल भेजा है 5 सालों में, तो छठे साल में आप सोचते हैं कि मैं स्पेन में रहता हूँ, वहाँ पे मैं कोई शॉप परचेज़ कर लूँ तो मैं अपना 10 करोड़ वापस मंगवा लूँ। तो स्टेट बैंक आपको ये 10 करोड़ पाकिस्तान से निकालने की इजाज़त आसानी से नहीं देगा, ठीक है। लंबा चौड़ा प्रोसेस है, महीनों लग जाते हैं। और उसके बाद चूँकि अमाउंट जो है पाकिस्तान से बाहर जा रही है, रिमिटेंस अब्रॉड वाला जो हमारा सेक्शन है वो लागू हो जाएगा, आपके ऊपर टैक्स भी लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से रकम उतनी ही पाकिस्तान में भेजें, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि सारी रकम पाकिस्तान में ना भेजें। आप अपने जिस कंट्री में आपका स्टे है वहाँ पे लाजमी तौर पे अपनी कोई सफिशेंट अमाउंट रखें। पाकिस्तान में सिर्फ उतनी रकम भेजें जितनी यहाँ पे कंज्यूम हो जानी है, ठीक है। जो बाहर के मुल्क में आपकी रकम पड़ी है बिल्कुल सेफ़ है, और वो जब आप पाकिस्तान आएंगे आप बाद में भी मंगवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कानूनी तौर पे आप बाद में भी 5-6 करोड़ रुपया इकट्ठा मंगवा सकते हैं, ठीक है, बल्कि ज़्यादा भी मंगवा सकते हैं। इसके बाद जनाब, नेवर सेंड ऑल अमाउंट टू रिलेटिव्स। इस हवाले से मैंने 3 केसेस देखे हैं कि लोग जो है अपने रिश्तेदारों को सारी रकम जो है वो दे देते हैं, क्योंकि रिश्तेदार बड़े मीठे बने होते हैं। जब आप बाहर के कंट्रीज़ में होते हैं तो रिश्तेदार बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं आपसे, क्योंकि उन्होंने आपसे पैसा लेना होता है। जब आप पाकिस्तान आएंगे 10-15 साल के बाद तो रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, ठीक है। 3 मैंने ऐसे बड़े ही सीवियर केसेस देखे हैं। तो आप खुदारा जो है सारी अमाउंट अपने रिश्तेदारों में ना बांटा करें, बंदर बांट ना करें। अपने लिए एक ज़ाती जो है रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएं। ऑनलाइन खुल जाता है, कोई मसला नहीं है। यूट्यूब से देख लें इसकी इन्फॉर्मेशन, कैसे ऑनलाइन खुलवाना है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। खुलवा के उसके अंदर अपनी ज़ाती अमाउंट जो है जितनी ज़्यादा रख सकते हैं वो भी रखें, ठीक है। और इसको मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 5 में कि आप बाहर के कंट्री में भी अपने अकाउंट में रकम लाजमी रखें फ़ॉरेन करेंसी के अंदर, ठीक है जी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 9 ये है कि जब भी रकम पाकिस्तान में भेजनी है, हुंडी जो है उस पे ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं आपके, और जो रकम है वो इलीगल रहती है। हुंडी जो है वो एक अच्छी चॉइस नहीं है, इसको काइंडली जो है अवॉइड करें, ठीक है। हम खुद भी रकम मंगवाते रहे हैं, हुंडी के थ्रू हमने कभी नहीं मंगवाई, ठीक है। 1-2 दोस्त थे जिन्होंने मंगवाई थी हुंडी के थ्रू, उनसे पूछा तो पता चला कि उनको तो ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़े हैं। नॉर्मली कोई टैक्स नहीं है, ये मैं पॉइंट्स आपको जो बता रहा हूँ इनको फॉलो करें, ठीक है जी। तो कोई टैक्स नहीं है। यू कैन नॉट फर्स्ट कन्वर्ट मनी। अच्छा, एक और तरीक़ाकार लोग कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 10 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि लोग वहाँ पे कन्वर्जन कर लेते हैं, यानी डॉलर को कन्वर्ट किया अमेरिका के अंदर रुपये में, कन्वर्ट करके भेज दिया। तो कन्वर्ट करके नहीं आप भेज सकते, आपने एक्चुअल करेंसी की शक्ल में भेजना है, तब वो फॉरेन रिमिटेंस में काउंट होता है, ठीक है।
اگر ڈالر ہے تو ڈالر میں بھیجیں، پاؤنڈ ہے تو پاؤنڈ میں بھیجیں، اور کوئی کرنسی ہے ریال ہے تو ریال میں بھیجیں گے۔ یہ رولز ہیں جناب، اور اس میں پہلے جو 4 رولز تھے اس پہ دوبارہ آ جاتا ہوں، اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں کیونکہ یہ ایف بی آر کے رولز ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو ہے میں نے آگے جو ہے وہ جنرل ڈسکشن آپ کے ساتھ کی ہے۔ تو اس حوالے سے میں خود بھی ٹیکس ریٹرن سروسز، انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی بہت ریزنیبل پرائس پہ ہم فراہم کر رہے ہیں، اور آن لائن بہت سارے کنٹریز سے بہت سارے نان ریزیڈنٹ جو ہے وہ ہمارے سے ٹیکس ریٹرن سروسز لے رہے ہیں۔ اگر آپ کو ٹیکس ریٹرن کی سروسز ریکوائرڈ ہوں کبھی بھی، تو آپ جو میرا چینل ہے اس کی جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر جا کے چیک کر سکتے ہیں، میرا نمبر موجود ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ میسیج کر دیں، میں فری ٹائم میں آپ کو کال بیک کر لوں گا۔ اور ہم جو ٹیکس ریٹرن سروسز دے رہے ہیں پورے پاکستان میں ہم سب سے ریزنیبل پرائس پہ دے رہے ہیں، چونکہ ہم بہت بڑے لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں، تو جب نمبر آف کسٹمرز زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی جو چارجز ہیں وہ بھی کم کرنا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس نمبر آف کسٹمر آلریڈی کافی زیادہ ہیں، خاص طور پہ نان ریزیڈنٹس، تو ہم چارجز جو ہیں وہ بہت ریزنیبل جو ہے وہ آپ سے چارج کر رہے ہیں۔